आइए विषय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। तत्व विराजमान था, आप अंश हैं और हम सब अंशी हैं। हमारे उस तत्व को सिर्फ जागृत करना है। उसी में आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। गुरुदेव ने कहा, आप अपने अंदर उस परमात्म तत्व का बोध नहीं कर पा रहे क्योंकि आप करना नहीं चाहते। आपने अपने ऊपर माया का आवरण डाल रखा है। स्वच्छ जल है, लेकिन कोई काई पड़ी है रहने के कारण भीतर बहता हुआ स्वच्छ जल हमें दिखाई नहीं देता। हमें केवल काई को हटाना भर है। आपके पास पहनने के लिए वस्त्र हैं। 4 वस्त्रों से आपका काम चल सकता है, परंतु नहीं, आप तरह तरह के वस्त्र रखना चाहते हैं। आप अपने लोभ को खत्म नहीं कर रहे। इसका कोई अंत नहीं है। आप में संतोष है ही नहीं। दुकान पर गए, एक बूंदा बहुत सुंदर है, यद्यपि आपके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बूंदे हैं, परंतु आप सोचने लग गए कि अब की जैसे ही पैसा आएगा इस बूंदे को खरीद लेंगे। आप संतुष्ट नहीं हैं। आप संसार की मायावी वस्तुओं को एकत्र कर रहे हैं। संतुष्ट कौन? जिसके पास कुछ नहीं। कूड़ा कहाँ से निकलता है? जिसके पास रहता है। व्यक्ति के जीवन का एक पल का तो भरोसा नहीं। गुरुदेव कहते हैं, अभी ऑफिस के एक मित्र की तबीयत खराब हुई। उन्हें ग्लूकोज का पानी चढ़ रहा है। 5 बोतल पानी चढ़ाया गया। उसमें से 1 बोतल का पानी नहीं ठीक था। परिणाम यह हुआ कि वह मर गया। एक गलत टैबलेट आपके शरीर के अंदर चली गई और आपके जीवन की लीला समाप्त। 8 भाइयों का परिवार है। अच्छा तो ठीक है, यह जमीन ले लेते हैं, लंबा चौड़ा आलीशान महल बन जाता है। एक आतंकवादी पूरे परिवार को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून देता है और सब समाप्त और सब खत्म। आपकी सभी कामनाएं नष्ट हो गई ना। एक महात्मा थे। उन्होंने कहा, जाओ नीम के पेड़ को कस के पकड़ो। वो सज्जन नीम के पेड़ को जाकर पकड़ लिए। महात्मा ने कहा, अब छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, पेड़ ने तुम्हें पकड़े रखा था या तुम पेड़ को पकड़े हुए थे? वैसे ही यह वासनाएं हैं। व्यक्ति अपनी कामनाओं और वासनाओं को जकड़े रखता है। वह उससे मुक्त नहीं होना चाहता। वह कहता है, जब तक यौवनावस्था है, जहाँ तक हो सके जीवन का भरपूर आनंद ले लो। जब वृद्धावस्था का समय आएगा तब भगवत भजन, ध्यान और पूजा करेंगे या उस ओर मन को ले जाएंगे, क्योंकि तब तो काफ़ी समय रहेगा ना। जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी बंधु, तो क्या ध्यान करोगे? जीवन भर जिन वासनाओं को अपने में लिपटाए रखे, उन वासनाओं को तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे, कभी नहीं। रास्ते में जा रहे हो, 100 का एक नोट पड़ा है, तुमने उसे उठा लिया। तुम्हारे अंदर पाप वृत्ति समा गई। ठीक है, तुम उस रुपए को गरीबों में बांट दिए, लेकिन जिस क्षण तुमने उस रुपए को उठाया, रुपया तुम्हारा नहीं था, तुमने उठा लिया। तुम्हारे अंदर की छिपी हुई वासनाएं तुम्हारे ऊपर कितनी हावी हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हो। पाप की ओर बढ़े चले जा रहे हो। अच्छा जरा सोचो, एक लड़का अपने बूढ़े बाप के लिए, जो रोगी है, दवा लेने जाता है, उससे 100 का नोट गिर जाता है
और वो दवा नहीं ले पाता। बूढ़ा मर जाता है, कफन लेने जाता है, पैसा गिर जाता, लौट कर आता है, और इधर तुम उसके पैसे को गरीबों में बांट रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है अपना धन बांटो, जो तुमने अर्जित किया है उसमें से बांटो। उस गिरे हुए रुपयों का 10 आदमी को बता दो, शायद वह व्यक्ति पुनः लौटे उस रुपए की तलाश में, तो उसे वह पैसा मिल जाए। तो तुम ऐसा नहीं करोगे। उधर वह व्यक्ति रुपयों के लिए तड़प रहा है और उधर तुम उसके रुपए को बांट रहे हो, भोग कर रहे हो। तुम भगवत दर्शन की ओर देखते हो, आज जरा देर तक नाक बंद कर लिया, इच्छा लगने लगी केवल भगवत दर्शन हो जाता। अरे भगवान का दर्शन हो जाएगा तो क्या कर लोगे? सब छोड़ दोगे क्या? ये धन, ये महल, ये परिवार, ये जो माया तुमने बना करके रखी है, सब छोड़कर चल दोगे? नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी कामनाओं को और वासनाओं को अपने से चिपका के रखा है, उन्हें कभी खत्म करने ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तुम यह देख सको कि परमात्म तत्व तुम्हारे अंदर भी बैठा है। लोगों को विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हर चीज़ अपनी आँखों से देखना चाहते हो। तुम्हारा विश्वास न करने से उस सत्ता पर कोई आँच नहीं आने वाली। इसी संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं, जो सांसारिक व्यक्ति है उससे मिलो, वह यही कहेगा, जो तुम्हारे सामने है उसी को सत्य समझो और उसी का भोग करो। मरने के बाद क्या होता है कोई जानता है क्या? गुरुदेव ने कहा, एक उल्लू और एक हंस में मित्रता हो गई। उल्लू ने कहा, दोस्त, सूर्य तो कोई चीज़ ही नहीं होती। सूर्य क्या होता है? कुछ नहीं, सब बकवास है। उल्लू अपने मित्र को वहाँ ले जाता है जहाँ उसकी तरह ही उसके कई दोस्त हैं, और उन सभी उल्लुओं ने कहा, बंधुवर, हम सभी ने आज तक कभी सूर्य देखा ही नहीं, और जो देखा नहीं वह है नहीं। यह सूर्य, यह तो बकवास है, झूठ है। तुम हमारी बात पर यकीन करो। कहते हैं गुरुदेव, एक अच्छी तरह समझ लो, एक बार अध्यात्म में रहकर यदि संसार की ओर मुड़ गए तो समझ लो तुम पुनः इसमें नहीं आ पाओगे, घोर संसारी बन जाओगे, अपना सर्वस्व तुम नाश कर दोगे। तुमने जो कुछ भी अध्यात्म से अर्जित किया उससे सैकड़ों मील दूर निकल जाओगे। माया का यह संसार इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। इसमें पड़ा हुआ व्यक्ति उसका सर्वस्व इसी को मानता है और इसी नारकीय जीवन को जीता हुआ निम्न योनि की तरफ वह चला जाता है। आइए हम लोग गुरु वंदन करें। ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु
सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत